जिसने हमको वोट दिए उसका भी काम करेंगे, जिन्होंने हमको वोट नहीं भी दिए हम उनकी भी भलाई का काम करेंगे। आज एक बटन दबाते ही दिल्ली से मोदी साहब के एक बटन दबाते हैं, वहां से सीधा जो किसान है उनके खाते में 6-6 हज़ार आते हैं। एक बटन मोदी साहब दिल्ली से दबाते हैं तो जो गरीब लोग हैं उनकी जो पेंशन है, कांग्रेस और उनके ज़माने में, एनसी के ज़माने में 50-100 रुपया होती थी, हज़ार रुपया मोदी जी ने की है। एक बटन दबाते ही लोगों के खाते में आती है। आदाब, मैं रईस गत्तू स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र राणा जी, जो कि खिताई चुनाव में आज आए हुए हैं और मुबारकबाद देने आए हैं। जो भी डीडीसी कैंडिडेट यहां से जीते हुए हैं उनको मुबारकबाद देने आज यहां पर आए हुए हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। सर सबसे पहले खिताई चुनाव की अगर हम बात करें तो आस लगाए बैठे हैं यहाँ के लोग, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लोग, यहाँ पर आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होगी। तो आखिर किस तरह की डेवलपमेंट यहाँ? डोडा हो, किश्तवाड़ हो या रामबन हो, इस क्षेत्र के अंदर पिछले 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमतें जब रही, उन्होंने डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भद्रवाह इन इलाकों को नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आई और प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल जी ने लॉन्च की, उसके बाद डोडा, किश्तवाड़ और रामबन डिस्ट्रिक्ट्स का सड़क प्लान बनना शुरू हुआ। लेकिन तब भी बीच का दौर था जब कांग्रेस की यहाँ सरकारें थी, उनके चीफ मिनिस्टर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर थे, पीडीपी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कभी यहाँ इस एरिया में तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए डोडा के अंदर शक्तिराज परिहार जीते, किश्तवाड़ के अंदर सुनील शर्मा साहब जीते, भद्रवाह में दिलीप परिहार साहब जीते, रामबन में नीलम लंगे साहब जीते, तो रिकॉर्ड काम इन 5 सालों के अंदर डोडा, किश्तवाड़, रामबन में हुआ। इस सारे एरिया में चाहे सड़क की कनेक्टिविटी हो, दरियाई चिनाब पर आज कितने पुल बने हैं। कांग्रेस के ज़माने में 20 साल दरियाई चिनाब पर यह घनपत ब्रिज अटका हुआ था, एक पिलर खड़ा था। शक्ति परिहार यहाँ एमएलए बने, एक रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने दिल्ली से जाके पैसा सैंक्शन करा के लाया और घनपत ब्रिज को पूरा किया। कितने ऐसे ब्रिजेस जो इन्होंने कन्वर्जेंस स्कीम के तहत बनाए, कितनी सड़कें, कितने बिजली के ट्रांसफार्मर्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, यहाँ मेडिकल कॉलेज, रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज। एनसी कांग्रेस पीडीपी के ज़माने में नहीं आया, शक्तिराज परिहार के ज़माने में डोडा को मेडिकल कॉलेज मिला है और आज वो वर्किंग पोजीशन के अंदर है। इसी तरीके से आप गांव-गांव के अंदर चले जाओ, कितने हाई सेकेंडरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, कितने अपग्रेडेशन हुए हैं, कितने नए खोले गए हैं। और इस 5-6 साल में जब यहाँ से बीजेपी के एमएलए जीते, जब हमारे मेंबर पार्लियामेंट जीते, तो यहाँ काम हुआ। सर उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी यहाँ पर है, जैसे रटले प्रोजेक्ट यहाँ पर है, सुधमा देव का प्रोजेक्ट अभी यहाँ पर, तो कब तक ये सब शुरू होंगे ताकि यहाँ पर जितने भी लोग? पिछले दिनों आपने देखा कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गए हैं और इन सभी प्रोजेक्ट्स पर जल्दी काम शुरू होगा और इसका लाभ इस सारे डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भद्रवाह की जनता को होगा, यहाँ के नौजवानों को होगा, यहाँ के कारोबारियों को होगा, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को होगा। और हम चाहते हैं कि ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं और ये केवल इस एरिया के तो लोगों को फ़ायदा होगा ही होगा, रियासत जम्मू कश्मीर को इन बड़े प्रोजेक्टों का फ़ायदा होगा। यहाँ बिजली जो हमें आज भी बाहर से खरीदनी पड़ती है, वो हम अपने दम पर यहाँ तैयार करके अपने जम्मू कश्मीर को सेल्फ रिलायंट करेंगे, आत्मनिर्भर करेंगे। अपने पाँव पर जम्मू कश्मीर की जो इकानमी है वो मजबूती के साथ खड़ी हो, ऐसे सभी काम हम करेंगे। सर बिजली की अगर हम बात करें तो पिछले 70 सालों में जिस गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन अगर हम बात करें डीसी डोडा को लेके तो काफ़ी अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर किया और बिजली वहाँ तक पहुँचाई। तो ये सारे काम जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में आपने देखा कि यहाँ प्रधानमंत्री जी ने जो बिजली को लेकर बहुत सारे कार्य किए हैं, सौभाग्य योजना चलाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युत योजना चलाई और उन सभी योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को हुआ। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन ये 3 ज़िले ऐसे ज़िले थे जहाँ बिजली की बुरी हालत थी, लेकिन मोदी सरकार के टाइम में गांव-गांव में बिजली पहुँची है। आज गांव-गांव में गरीबों को उनका हक मिल रहा है। आज एक बटन दबाते ही दिल्ली से मोदी साहब के एक बटन दबाते हैं, वहां से सीधा जो किसान हैं उनके खाते में 6-6 हज़ार आते हैं। एक बटन मोदी साहब दिल्ली से दबाते हैं तो जो गरीब लोग हैं
उनकी जो पेंशन है, कांग्रेस और उनके ज़माने में, एनसी के ज़माने में 50-100 रुपया होती थी, हज़ार रुपया मोदी जी ने की है। एक बटन दबाते ही लोगों के खाते में आती है। गरीब माताओं बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन किसने दिए? मोदी जी ने दिए। गांव-गांव में गरीब लोगों के मकान बनाना, टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया। और अब इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान आपने देखा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अगर दिया तो मोदी सरकार ने दिया। किसी को रात को भूखे पेट मोदी जी ने नहीं सोने दिया, बीजेपी सरकार ने नहीं सोने दिया। और आज मोदी जी ने जो जम्मू कश्मीर के लिए जो आयुष्मान भारत सेहत जो योजना लॉन्च की है, भगवान न करे कोई आदमी बीमार पड़ जाए, बीमारी बहुत बुरी चीज़ है, दुश्मन भी बीमार ना हो, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाए, कभी कभी सगे भाई की जेब में 100 रुपया नहीं होता है कि अपने भाई की मदद करे। मोदी जी के गोल्डन कार्ड से एक व्यक्ति एक साल में 5 लाख रुपए तक का लाभ ले सकता है। और जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो गांव का है, शहर का है, जम्मू का है, कश्मीर का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गरीब है, अमीर है, बिजनेसमैन है, सरकारी मुलाजिम है, रिटायर है, मजदूर है, किसान है, सबके लिए मोदी जी ने जो काम जनता के लिए किए हैं, ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी मोदी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का परचम शान से लहराया जा रहा है। और ये उन्हीं का परिणाम है कि आज जो डोडा के अंदर जन सैलाब, जन समर्थन, आज चारों तरफ डोडा भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा हुआ है। इसमें जहाँ हमारे एमएलएज ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किए, वहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी योजनाओं से जो गरीब लोगों को, आम लोगों को फ़ायदा हुआ, उसी का परिणाम है। और हमारा ये मिशन जारी रहेगा। हमारा मिशन है खिदमत खलक करना, हमारा मिशन है गरीबों, मजदूरों, दर्दमंदों की खिदमत करना। सर उसके अलावा एक और सवाल, शक्तिराज जी परिहार 2 जगहों से यहाँ पर हार गए, फिर भी जो है डीडीसी काउंसिल आप देखिए, शक्तिराज परिहार जो है, अगर हम 8 सीटें यहाँ जीते हैं तो वो शक्तिराज परिहार जी की मेहनत से जीते हैं। अगर यहाँ का कोई उम्मीदवार, अगर कौशल जी जीते हैं तो समझो शक्ति परिहार जीता है, अगर युद्धवीर जी जीते तो शक्ति परिहार जी जीते, अगर संदीप मनास जीता तो समझो शक्ति परिहार जीते हैं, अगर मनोहर लाल जी जीते तो समझो शक्ति परिहार जीते हैं, अगर संगीता भगत जीती हैं तो शक्ति परिहार जीते हैं, अगर वो हमारी रेखा देवी जी हों, संतोष देवी जी हों, जया रानी जी हों, अगर ये लोग जीते तो शक्ति परिहार जीते हैं। शक्ति परिहार जी ने बहुत मेहनत की है और आज जो प्यार जनता ने इनको दिया है, उसके वो सामने झलकता रहा कि 6 घंटे लोगों ने आज जो प्यार, इज्जत, मान, सम्मान इस डोडा की सरजमी पर चंद समुंदर था। यही तो शक्ति परिहार है जो लोगों के दिल में बसता है, यही तो शक्ति है, लोगों की शक्ति है। सर, ये डीडीसी काउंसिल कब बन रही है और किसे आप बना रहे हैं? बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी। हमारे जो चुने हुए जो डीडीसी के मेंबर्स हैं, सर फिर भी कौन होगा सर यहाँ से? इसका एक नियम होता है, वो सब बैठ के तय करते हैं और उसके बाद पार्टी के अलावा सर और भी थोड़े इश्यूज है सर। अगर हम बात करें एनवाईसी की, रहबरे खेल की, जो सेकंड ये सारे जो मामलात हैं, ये सारे मामलात हैं जो डेली वेजर्स के हैं। हम रेगुलर जो हैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इन तमाम मसाइल पर मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो डेली वेजेस पीएचई के हैं, बिजली के हैं, रूरल डेवलपमेंट के हैं, एजुकेशन के हैं, एनवाईसीज हैं, आंगनवाड़ी के हैं, 28 डिपार्टमेंटों के जितने भी हमारे जो डेली वेजर्स हैं, उनका मसाइल को लेके मैं कोशिश कर रहा हूं। और वहीं जो सबसे बड़ा हमारा प्रयास, हमारी कोशिश है, वो है विलेज डिफेंस कमेटी, जो वीडीसी के हमारे लोग हैं, जो कि बहुत मेहनतकश लोग हैं, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इस रियासत जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से, आतंकवाद से और दूर रखा। उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन आतंकवादियों को अपने गांव में, क्षेत्रों में नहीं घुसने दिया। उनके मामलात हैं, इन सारे मामलात को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन मामलों आखिर में डोडा के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं डोडा के देशभक्त लोगों का दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, जो पहले उन्होंने पंचायतों में बीजेपी को कामयाब कराया, फिर बीडीसी के जो चुनाव हुए ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के, उसमें बीजेपी के चेयरमैन बने, और आज जो डीडीसी के चुनाव हुए, मैं तमाम डोडा वासियों को, डोडा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, भद्रवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है,
या ठाठरी का एरिया हो, असर का एरिया हो, काश्तीगढ़ और देसा का एरिया हो, मैं अपने तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। डोडा वासियों को, डोडा डिस्ट्रिक्ट वासियों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परचम को बुलंद किया। और हम डोडा की जनता को विश्वास दिलाते हैं जो डेवलपमेंट के काम हमने यहाँ शुरू किए हैं इनको और तेज़ी के साथ आगे ले जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल भाव से काम करेंगे। हर इंसान का काम करेंगे। जिसने हमको वोट दिए उसका भी काम करेंगे, जिन्होंने हमको वोट नहीं भी दिए हम उनकी भी भलाई का काम करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। शुक्रिया सर।